कर्म और फल का अटल नियम। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस सृष्टि में हर कर्म का फल निश्चित है। चाहे वह अच्छा कर्म हो या बुरा, उसका परिणाम अवश्य मिलता है। लेकिन यह सवाल हमारे मन में बार बार उठता है कि बुरे कर्म करने वाले लोग अक्सर सुखी और समृद्ध दिखाई देते हैं, जबकि अच्छे कर्म करने वाले लोग दुखों से घिरे रहते हैं। क्या इस संसार में न्याय नहीं है? क्या ईश्वर इन बुरे कर्मों को नहीं देख रहे? और अगर देख रहे हैं तो सजा इतनी देर से क्यों मिलती है? यह प्रश्न न केवल हमारे मन में उठता है, बल्कि यह मानव सभ्यता के साथ उतना ही पुराना है जितना कि मानव का अस्तित्व। आज हम इस गहन और सूक्ष्म प्रश्न का जवाब तलाशेंगे। हम न केवल इस सवाल का आध्यात्मिक और दार्शनिक जवाब खोजेंगे, बल्कि इसे कहानियों, उदाहरणों और श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से समझेंगे। हम रावण, दुर्योधन और कंस जैसे पात्रों के जीवन से सीख लेंगे। साथ ही आधुनिक समय की कहानियों के जरिए यह समझेंगे कि कर्म का फल कैसे और कब मिलता है। इस लेख में हम हर पहलू को विस्तार से समझाएंगे ताकि आपके मन में कोई संदेह न रहे। कर्म का सिद्धांत, बीज और वृक्ष का नियम। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल की चिंता मत करो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कर्म का फल मिलता ही नहीं। हर कर्म एक बीज है और हमारा जीवन उस बीज से उगा हुआ वृक्ष है। जैसे किसान खेत में जो बीज बोता है वही फल पाता है, उसी तरह हमारे कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं। अच्छे कर्म। यदि हम प्रेम, दया, ईमानदारी और न्याय के साथ कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। बुरे कर्म। यदि हम धोखा, अन्याय या क्रूरता के साथ कर्म करते हैं तो हमें दुख, अशांति और कष्ट भोगने पड़ते हैं। लेकिन यहां सवाल यह है कि बुरे कर्म करने वालों को तुरंत सजा क्यों नहीं मिलती? इसका जवाब यह है कि कर्म का फल समय, परिस्थिति और कर्म की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे एक बीज को अंकुरित होने और फल देने में समय लगता है, वैसे ही कर्म का फल भी अपने समय पर प्रकट होता है। बुरे कर्मों की सजा, समय और प्रकृति। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब पाप अपनी सीमा पार कर लेता है तब ईश्वर स्वयं न्याय करने उतरते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया तुरंत नहीं होती। इसके कई कारण हैं। 1. ईश्वर का धैर्य। ईश्वर हर व्यक्ति को सुधार का अवसर देते हैं। सजा देने से पहले वे इंसान को अपने कर्मों पर विचार करने का समय देते हैं। यदि व्यक्ति सुधर जाता है तो सजा टल सकती है, लेकिन यदि वह और अधिक पाप करता है तो सजा निश्चित हो जाती है। 2. कर्म का संचय। बुरे कर्म एकत्रित होते रहते हैं। जब तक पाप का घड़ा नहीं भरता तब तक सजा में देरी हो सकती है, लेकिन जब यह घड़ा भर जाता है तो सजा अपरिहार्य हो जाती है। 3. सजा का रूप। सजा हमेशा प्रत्यक्ष नहीं होती। यह बीमारी, मानसिक अशांति, रिश्तों में टूटन या अगले जन्म में दुर्भाग्य के रूप में आ सकती है। कभी कभी सजा का सबसे बड़ा रूप यह होता है कि व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास तब होता है जब सुधार का मौका नहीं बचता। 4. सुधार का अवसर। ईश्वर की सजा का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि व्यक्ति को जागरूक करना और सही मार्ग पर लाना है। इसलिए सजा कई बार ऐसी घटनाओं के रूप में आती है जो हमें अपने कर्मों पर विचार करने के लिए मजबूर करती हैं। उदाहरण 1. रावण का अंत। रावण, जो लंकापति था, एक महान विद्वान, शक्तिशाली राजा और शिव भक्त था, लेकिन उसकी अहंकार और पापपूर्ण कर्मों ने उसे अधर्म के रास्ते पर ले गया। उसने सीता का हरण किया, जो मर्यादा की सबसे बड़ी सीमा को लांघने जैसा था। लेकिन क्या उसे तुरंत सजा मिली? नहीं। रावण ने कई वर्षों तक अपनी शक्ति और समृद्धि का आनंद लिया, लेकिन जब उसके पापों ने सीमा पार की, तब श्री राम के रूप में ईश्वर ने हस्तक्षेप किया और उसका अंत किया। सीखम। रावण की कहानी हमें सिखाती है कि बुरे कर्मों की सजा देर से मिल सकती है, लेकिन वह अवश्य मिलती है। ईश्वर का न्याय अटल है और जब समय आता है तो कोई भी पापी बच नहीं सकता। महाभारत में दुर्योधन ने अनेक पाप किए। उसने पांडवों के साथ अन्याय किया, उनकी संपत्ति छीनी और द्रौपदी का अपमान करवाया, लेकिन शुरुआत में उसे कोई सजा नहीं मिली। वह अपने ऐशो आराम और शक्ति में मस्त रहा। लेकिन जब उसने द्रौपदी के अपमान जैसा जघन्य पाप किया, तब से उसके पतन की शुरुआत हुई। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों ने, जो ईश्वर के इच्छा के वाहक थे, दुर्योधन और उसके साथियों का अंत किया। दुर्योधन की कहानी हमें बताती है
कि बुरे कर्मों का फल तब तक टल सकता है जब तक पाप की सीमा पार न हो, लेकिन जब वह सीमा लांघ जाती है तो सजा अपरिहार्य हो जाती है। कंस, जो मथुरा का राजा था, ने अनेक अत्याचार किए। उसने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को कैद किया, उनके कई बच्चों की हत्या की और प्रजा पर अत्याचार किए, लेकिन कई वर्षों तक वह सुखी और समृद्ध रहा। क्या इसका मतलब यह है कि उसे सजा नहीं मिली? बिल्कुल नहीं। जब समय आया तब श्री कृष्ण ने, जो स्वयं ईश्वर का अवतार थे, कंस का वध किया। आइए अब हम एक प्राचीन के माध्यम से इस सिद्धांत को और गहराई से समझते हैं। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम था भीमसेन। वह शक्तिशाली, धनवान और सम्मानित था, लेकिन उसका दिल पत्थर जैसा कठोर था। वह अपनी प्रजा के साथ अन्याय करता था और बिना पछतावे के लोगों को नुकसान पहुंचाता था। एक दिन उसने एक गरीब किसान की जमीन बिना सबूत के हड़प ली। किसान ने आसमान की ओर देखकर ईश्वर से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन तुरंत कुछ नहीं हुआ। भीमसेन ने उसी रात अपने महल में एक भव्य उत्सव मनाया। पूरा शहर उसकी शान में झूम रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष कभी नहीं दिखता था। रात को जब वह सोया तो उसे सपने में बार बार उस किसान का दुखी चेहरा दिखाई दिया। उसका दर्द भीमसेन के दिल को भेदता था, लेकिन वह इसे अनदेखा करता रहा। समय बीतने के साथ भीमसेन के जीवन में समस्याएं शुरू हुईं। गली गली तेरी लाज जली।